एक पंडित जी ब्राह्मण पुत्र थे, तो वह काशी में गए, विद्या अर्जित किए, पंडिताई की पढ़ाई किए, और जब पढ़ाई कर चुके जो है तो पंडित जी की जब कोर्स पूरा हो गया पंडिताई वाला, शास्त्री वाला, आचार्य वाला, तो वहाँ से सोचे कि अब घर चलें। अपना सारी तैयारी कर लिए, झोला लटका लिए, झोला में भागवत पुराण की पुस्तक रख लिए, जेब में कुछ पैसा रख लिए, काशी शहर से निकले, मन में विचार करते हुए कि अब तो हम पंडित हो गए हैं और जाएंगे, जहाँ जाएंगे कथा कहेंगे तो लोग हमारी कथा को सुनेंगे, भीड़ आएगी, इतना पैसा मिलेगा, दक्षिणा मिलेगा, हमारी प्रशंसा होगी, बढ़िया बढ़िया खाने को मिलेगा। मन में मन की लड्डू खाते हुए, मन का मोदक जो है खाते हुए, मन मोदक खाते हुए रेलवे स्टेशन पर आ गए। गाड़ी कुछ लेट थी, तो सोचे कि एक फल वाले के पास गए कि तब तक जो है सेब ही लेकर के खा लें। अब पंडित जी जैसे जो है सेब वाले के पास गए, कै रुपया किलो जो है बताया कि 5 रुपया किलो। पंडित जी जेब में हाथ डाले जो है, जैसे जेब में हाथ डाले तो हाथ जो है उस पार निकल गया। अब पंडित जी क्या करें, पूरा जो है कसम कस हुआ पोह में, कहने नहीं भैया हमको सेब नहीं चाहिए, पैसा हमारे पास नहीं है। लेकिन दुकानदार देखा कि पंडित जी हैं और सेब तौलने के लिए कहे, जेब में हाथ डाले, इसका मतलब जो है इनके साथ दुर्घटना घटित हो गई, इनका जो है जेब किसी जेब कतरे ने काट लिया। ऐसा होता है। जैसे हम लोग तीर्थ व्रत में जाते हैं, अयोध्या जी में जाते हैं, काशी में जाते हैं, प्रयागराज में जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, तो वहाँ घाट पर हम लोग जो है डुबकी लगाते हैं, कहते हैं हर हर गंगे, हर हर गंगे। तो हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पितृ हैं, हमारे इस जो है गंगा स्नान को देख करके अति प्रसन्न होते हैं ऊपर से कि हमारे कुल का व्यक्ति आया है, हर हर गंगे कर रहा है। और उसी गंगा के घाट पर दूसरे लोग होते हैं जो इस चक्कर में रहते हैं कि तुम करो हर हर गंगे और हम तुमको कर देंगे नंगे। तो ऐसे उनके भी पूर्वज देखे, उनके भी पितृ देखते हैं, तो उनके पितृ वहाँ से देख करके अपने माथा को ठोकते हैं, अपनी छाती को पीटते हैं कि हम जैसे रहे हमारा कुल खानदान आज भी वैसा ही है, जो चोरी चमारी हम करते रहे हमारे कुल खानदान में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो इस प्रकार से लोग होते हैं। तो पंडित जी का जेब काट लिए। पंडित जी कहना भैया न, तो वह कहा कि नहीं, अरे आप हमसे सेब ले लीजिए, पैसा न दीजिएगा। कहे नहीं भैया, बिना पैसे के कैसे, हम आपके कर्जदार हो जाएंगे। कहा नहीं, आप जो है 1 किलो न लीजिए, आधे किलो ले लीजिए। मैंने कहते कहते जो है पंडित जी कहे ठीक है, तभी 1 पाव सेब हमको दे दो। तो 2 सेब चढ़ा, पंडित जी सेब लिए। तो फिर प्रभु जो है कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, या दूसरा जो है कि सारा संसार जो है सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रही तोरे। पंडित जी सोचे कि कोई बात नहीं, यह सारा सिया राम मैं सब जग जानी। पंडित जी विचार किए कि जो पहले थोड़ा परेशान हुए, बाद में धैर्य धारण किए, कहे कि भाई ठीक है, जेब काट लिया काट लिया, सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। जिसने जेब काटा उसको भी पंडित जी कि जहाँ भी हो हम उसको प्रणाम करते हैं, क्योंकि मुझ में राम का वास है, तुझ में राम का वास है, इसमें राम का वास है, उसमें राम का वास है, तो किसी के ऊपर क्या क्रोध करना। जो जेब काटा उसके भी अंदर राम है। पंडित जी कहे कोई बात नहीं, ज्ञान हमारे पास है, हमारे झोला में भागवत पुराण है,
कहीं जाएंगे, कथा कहेंगे, हमारा गुजर बसर हो जाएगा, घर तो पहुंच ही जाएंगे देर सवेरे। मान लेंगे कि 4 महीना बाद हमारा कोर्स समाप्त हो रहा है। तो स्टेशन से सीधे एक दिशा में आज बाहर निकले किसी तरीके से, तो देखे कि जो है 1-आध किलोमीटर 2.5 किलोमीटर के बाद एक गांव है। तो उसी गांव की तरफ पैदल ही पंडित जी चल दिए। अब घंटा भर चलने के बाद पंडित उस गांव में पहुँचे। तो सबसे पहले पता किए कि ब्राह्मण का घर कौन है, पुरोहित का घर कौन है। तो लोगों ने बताया कि वही पुरोहित का घर। ऐसे ऐसे पुरोहित के घर गए तो पुरोहित जाति के ब्राह्मण थे, लेकिन जो है कर्म के ब्राह्मण थे नहीं, पढ़े लिखे थे नहीं, सिर्फ ब्राह्मण थे जो है जैसे मैंने ब्राह्मण के घर में पैदा हो गए थे। तो पंडित जी गए, सोचे कि ब्राह्मण जान करके हम भी ब्राह्मण, वह भी हमारा सम्मान करेंगे, कम से कम भोजन भजन की व्यवस्था करेंगे। कहे अरे पंडित जी प्रणाम। वो कहे प्रणाम, इधर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। फिर कहे पंडित जी प्रणाम, कहे प्रणाम। फिर कह रहे पंडित जी प्रणाम, कहे भाई कहा तो दिए प्रणाम, कै बार प्रणाम करोगे। तब फिर सोचे कि अब हम दूसरा उपाय लगावें। कहे अरे पंडित जी हम काशी से आए हैं, आचार किए हैं, शास्त्री किए हैं, ज्योतिष का ज्ञान है, कर्मकांड का ज्ञान है, धर्मशास्त्र का ज्ञान है। पंडित जी कहे तुम चाहे काशी से आए हो चाहे कलकत्ता से आए हो, हमसे क्या मतलब है। तो पंडित जी कहे जो पढ़ करके आए थे, ऐसा हम भागवत की कथा कहते हैं और आपके गांव का मुखिया कौन है। तो पंडित जी भागवत का नाम ही नहीं सुने थे गांव वाले पंडित जी। कहे भागवत क्या होता है। तो कहे भगवान की कथा है। तो कहे हमें क्या करना है उसमें। कहे आपके गांव का मुखिया कौन है। तो कहे कि हमारे गांव का मुखिया पटेल है। तो कहे जा कर के पटेल से कह दो कि भागवत की कथा करवा लें। पंडित जी गए, पटेल से कहे, पटेल के पास 4-6 लोग बैठे हुए थे। आओ पंडित जी आओ, पंडित जी आओ, पंडित आओ, बैठो बैठो बैठो। कहें बैठने के लिए नहीं आए, हमारे यहाँ एक काशी से पंडित जी आए हैं और कहे हैं कि पटेल से कह दो कि भागवत की कथा करा लें। तो पटेल, जब पंडित जी नहीं भागवत का नाम सुने तो पटेल जी का जाने। कहीं भागवत क्या होता है, कोई कथा था नहीं करवानी है। लेकिन पटेल के जो छोटे छोटे नाती थे वो लगे रोने, कहना है बाबा भागवत हम देखेंगे, बाबा हम भागवत देखेंगे, बाबा हम भागवत देखेंगे। पंडित कहे चुप, क्या भागवत देखेंगे। लेकिन जितने पटेल डांटे उनको, उतने और ज़ोर से रोने लगे कि ना बाबा भागवत हम देखेंगे। तो पंडित जी, तो पटेल जी कहे पंडित जी ऐसा है, जाओ उनको बुला करके ले आओ, भागवत दिखावें हमारे बच्चों को, हमारा नाती रो रहा है। वो वहाँ से आए, इस पंडित जी से कहे चलो पटेल बुलाए हैं भागवत दिखाने के लिए। पंडित जी कहे कम से कम स्नान तो कर लेने दो। कहा पटेल बहुत गुस्से, स्नान किया, भागवत दिखाना है, चलो दिखाओ। कहने भाई बिना स्नान किए हम नहीं जाएंगे। तो किसी प्रकार से स्नान किए तो पंडित जी को लेकर के पंडित जी पहुँचे। अब पटेल जो है एक शिला पर, पत्थर पर बैठा हुआ था। जैसे इनको देखा हाँ भागवत शुरू करो, पंडित जी वहाँ बैठे उसी शिला पर अपनी पोथी ओथी लगाए। और पटेल के यहाँ भाई 4-6 लोग तो पहले से बैठे हुए थे। पटेल शिला पर से उठ करके चला गया भोजन करने के लिए और पंडित जी वहाँ शिला पर बैठ करके ओम पवित्र पवित्र सर्वम अवस्थाम गतोपि अस्मृत पुंडरी कांचे से पुनाथ पुंडरी कांचे पुनाथ पुंडरी कांचे, ऐसे मैंने शुरू किए जो है। इतने में पटेल आ गए भोजन करके डकरते हुए। अब उसी शिला पर पटेल सोते थे, उसी शिला पर बैठ के पंडित जी कथा गाने लगे जो है। अब पटेल क्या किया, मंगलाचरण ही पंडित जी शुरू किए थे भागवत का। इतने में पटेल आए और उसी बगल में पंडित जी के बगल में पंडित जी के जो है पैर पे अपना जो है सिर रख करके पटेल सो गए। अब पटेल भारी भरकम, पंडित जी बेचारे दुबले पतले जो है। अब पंडित जी को लगा कि उनका पैर जो जंगा टूट जाएगा। थोड़ी देर बर्दाश्त किए। अब पटेल बिल्कुल गहरी निद्रा में जो है। अब उसी में जो पंडित जी कथा कहें तब तक पटेल कहे
अब पंडित जी को लगा जो है कि अब तो जंघा टूट जाएगा। पंडित को जो है पंडित जी कहे भाई हटो भाई, उधर उधर चलो, उठो भाई, भागवत सुन लीजिए, कथा सुन लीजिए। अब पटेल नींद में था जो है, उठा। पंडित, कुछ लोग विचित्र होते हैं कि उनको गहरी नींद में जगा दो तो बहुत नाराज़ होते हैं। तो पटेल जो है उठा और पंडित जी को मारा एक चाटा खींच के। अब पंडित जी को लगा, देखिए ब्राह्मण को कुछ न मिले, सम्मान मिले, वो अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जो ब्राह्मण का अपमान करते हैं, या समझ लीजिए कि हकीकत में वो ब्राह्मण है तो उनका नाश कर देता है। अब पंडित जी को क्रोध आया। पंडित जी अपना कंबल फेंके, कहे 1 रुपया मिले या न मिले, यह अपमान नहीं। तो पटेल तो नींद में थे, पंडित जी को क्रोध आया जो है। अब पंडित जी पटेल के ऊपर भिड़ गए, लह तमाचा, लह तमाचा, लह। अब पटेल पूरा रावण की तरह से पूरा, लेकिन पंडित जी वो नींद में था और पंडित जी बिल्कुल उसको अवसर ही नहीं दिए जो है संभलने का। लह तमाचा, लह तमाचा, गुत्थिम गुत्था शुरू हो गया। तो अब गांव जान रहे हैं कि यही भागवत है, यही भागवत दिखा पंडित जी भागवत दिखा रहे हैं। अब गुत्थिम गुत्था करते करते पटेल के थोड़ा सा जो है गड्ढा टाइप का बना हुआ था, उसी गड्ढे में पंडित जी और पटेल दोनों गिर गए। और पटेल धड़ाक से नीचे गिरे और पंडित जी उनके ऊपर जो है तड़ाक 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 तड़ाक। अब पटेल की पत्नी आई, हाथ जोड़ी, हे भागवत पंडित जी, हे भागवत महाराज, हमारे पति को बख्श दीजिए, जो कहिए सो मैं दूंगा। पंडित जी कहें भी और भागवत दिखाना है। तब तक पटेल की बहनें आई, हे भागवत महाराज, हमारे बिरना को बख्श दीजिए, जो कहिए सो कहिए वह करूँगा जो है। तो पंडित जी भी झल्ला करके कहे कि भागवत तभी बंद होगा कि जब 500 रुपये का दक्षिणा मिलेगा। पटेल की पत्नी जो है गई मोटरी में 5 का जितना 100 रुपया था जो है 2-2.5 हज़ार रुपया गठिया करके लाई, पंडित जी को गिरा दी। पंडित जी, अरे पटेल भी जान रहा है कि यही भागवत हो रहा है। तो पंडित जी रुपया लिए गए, सीढ़ी लगाओ, तब न इसमें से निकले। अब डर के मारे कोई सीढ़ी नहीं लगा रहा था कि पटेल तो हट्ठा कट्ठा जो है भागवत देख लिया, सह लिया, हम लोग कैसे। लेकिन मैंने कुछ लोग सीढ़ी लगाए तो पंडित जी निकले अपना पोथी पत्रा लिए जो है, और वहाँ जितने लोग थे सब पंडित जी का गोड़ रखे। जिसके पास 2 रुपया 4 रुपया लोग दक्षिणा दिए, पंडित जी वहाँ से निकले जो है। अब पटेल बाहर आया तो लोगों ने कहा, अरे पटेल जी, आपके रहते हुए भागवत हम लोग देख लिए जो है। पटेल कहा कि अरे भाई, आप लोगों की कृपा है, आप जो 4-6 लोग यहाँ थे, आप ही लोगों के बातों पे तो भागवत देखने का हमको भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो अज्ञानता में ऐसे होता है कि जो प्रभु के बारे में नहीं जानते हैं वही प्रभु की व्याख्या करते हैं।